तो वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में निकली कुछ वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है। दो पोस्ट निकाली गई है, एक है प्रोसेस सर्वर की और दूसरी है पीएन की। प्रोसेस सर्वर की 11 वैकेंसीज है और पीएन की है 32 वैकेंसीज। तो एक बार डिटेल भी जान लेते हैं। ये दोनों ही वैकेंसी टेम्परेरी बेसिस पे है, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस पे है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि कब तक आपकी वैकेंसी रहेगी, लेकिन आपको हटाया कभी भी जा सकता है। इसमें यह नहीं लिखा कि इनिशियली 6 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी निश्चित नहीं है कि कब तक आपको रखेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है कि ऑन रेगुलर बेसिस बट ऑन टेम्परेरी भी रहेगी ये। तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। जनरल की 5 है, प्रोसेस सर्वर की। पीडब्ल्यूडी ब्लाइंड एंड लो विजन वालों के लिए 1 है, एससी कैटेगरी के लिए 2, बीसीए के लिए 1, बीसीबी के लिए 1, एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 1। सैलरी कितनी रहेगी? फंक्शनल पे लेवल डीएल है, यानी कि 16,900 से 53,500। स्टार्टिंग में जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी प्रोसेस सर्वर की जॉब के लिए 16,900 प्लस अदर अलाउंसेज, यानी कि 16,900 तो हो गई आपकी बेसिक, प्लस उस पर डीए और अदर जो मेडिकल अलाउंस या और भी जितने अलाउंसेज आपको यहाँ पर मिलेंगे वो इसमें प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीएन की 32 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए एक बार। जनरल की 14, पीडब्ल्यूडी की है 2, ऐसे ही आगे आप देख सकते हैं। पे लेवल सेम है और रिमार्क्स भी जो मैंने आपको बताए, प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर ये जॉब है और बट ऑन रेगुलर बेसिस रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, वैकेंसीज बढ़ाई या घटाई जा सकती है ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस भी। नो इंटीमेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इशूड सेपरेटली, अलग से आपको बताया नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, बस आप अपनी तैयारी करें। और इस वैकेंसी के लिए आपको ये नहीं देखना कितनी वैकेंसी है, फिलहाल आपको इतना याद रखना 11 और 32 वैकेंसीज हैं। रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी, नहीं तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कि देखिए जो रिजर्वेशन है एससी का, बीसीए, बीसीबी का और पीडब्ल्यूडी का, हरियाणा के वासियों को ही मिलेगा जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। The recruitment shall be made strictly in accordance with Rule 7 of Haryana Subordinate Court Establishment Rule 1997। तो देखिए आपकी सिलेक्शन किस प्रकार से होगी, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, वो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्ट रूल 1997 के। और अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोसेस सर्वर की मैट्रिकुलेशन रखी गई है और आपको हिंदी या पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए 10वीं में। पीएन कैंडिडेट हु हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड, अगर आप पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आपको हिंदी या पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आपको पता है हरियाणा में 18 से 42 साल, लेकिन कट ऑफ डेट यहां पर इन्होंने रख दी 1 जनवरी 2023 को आपकी 18 या 42 साल एज देखी जाएगी। यानी मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को और मैक्सिमम 42। डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू वुड बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिस, दैट इज इतना इन ड्यू कोर्स। तो करनाल में आपको पता है वैकेंसीज निकली, तो करनाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ पे इन्होंने यूआरएल दे दिया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, तो आप रेगुलरली विजिट करते रहें विद इफेक्ट फ्रॉम 31/10, क्योंकि 31/10 लास्ट डेट है। नो सेपरेट कॉल लेटर्स, अलग से आपको नहीं बताया जाएगा, केवल इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, तो अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको प्लेन पेपर पर अलग अलग अप्लाई करना होगा। और कहां पर भेजना है एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि क्या क्या आपको लिखना है। सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच पोस्ट ऑन प्लेन पेपर, मेंशनिंग, क्या मेंशन करना है आपको प्लेन पेपर पे, नीचे वैसे फॉर्मेट दिया है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उस पर आपको अपने जो है कंप्लीट पर्टिकुलर्स भी लिखने, जैसे कि नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना है आपको इस पोस्ट का, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हैं वो जरूर आप अटेस्टेड लगा दें। एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद प्रॉपर पोस्टल स्टैंप, और एक एनवलप भी खाली आपको भेजना है, सेल्फ एड्रेस्ड होना चाहिए, उस पर एड्रेस लिख देना अपना। शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कहां पर आपको भेजना है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्टर 12 करनाल में। रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी या फिर बाय हैंड, इस बात का आप ध्यान रखें कि रजिस्टर्ड पोस्ट ही करें। ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे से पहले पहले मिल जाना चाहिए। इट इज मेड क्लियर दैट एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट और विदाउट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म।
नो कॉरस्पॉन्डेंस वट सो एवर शेल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजने के बाद आपसे कोई बात नहीं कही जाएगी, कभी आप पहुंच जाए वहां पर कि मेरा रिजेक्ट क्यों कर दिया है, तो पहले ही ध्यान रखें। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अच्छा, तो अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको प्रॉपर चैनल के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है प्रॉपर माध्यम क्या होता है, अपनी जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके माध्यम से आप या तो एनओसी ले लें, अगर आपके विभाग में ऐसा है कि आप वहाँ आपका विभाग ही एप्लीकेशन भेजता है तो वो जो भी तरीका आप देख लें। तो फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि विभाग, आपको जिस भी विभाग में आप काम कर रहे हैं वही जो है आपका एप्लीकेशन आगे भेजेगा। एक दूसरा तरीका होता है कि आप एनओसी ले लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन की, विभाग आपको एनओसी दे देता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो दो माध्यम होते हैं, तो आप पूछ लेना, जो भी माध्यम आपको पता ही होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाइल अप्लाइंग फॉर द रिजर्व पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर पियन शैल मेंशन देयर कैटेगरी इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैटेगरी जरूर मेंशन कर दें, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं कि बीसी हैं, बीसीबी, एससी है, जो भी कैटेगरी आपकी है। शैल ऑल्सो नेक्स्ट अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगानी है, अटेस्टेड कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट की। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको ये तो पता ही है कि जब आपका इंटरव्यू होगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। नो टीएडीए कोई नहीं दिया जाएगा आपको जाने के लिए। फॉर्मेट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वो अभी मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा, फिर भी आप इस यूआरएल से जाकर डाउनलोड कर लें, https://karnal.dcourts.gov.in। एडवांस कॉपी शैल बी एंटरटेन एंड एप्लीकेशन। तो जैसा माध्यम आपको बताया गया है ऊपर, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बाय हैंड ही आप जमा करवाएं, ईमेल नहीं कर सकते हैं। दिस ऑफिस शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले। तो पोस्टल डिले हो जाता है तो आप ही जिम्मेदार हैं। डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये फॉर्मेट है जिस पे आपको भर के भेजना है, जो ऊपर बातें बताई है। कहाँ भेजना है वो भी मैंने आपको बता दिया है।